पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुशील कुमार पर एक पहलवान के हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड है और पुलिस को उनकी तलाश है। देखिए रिपोर्ट। पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। हत्या के आरोप में सुशील कुमार अंडरग्राउंड। सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे बंद। हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए और उनके सहयोगी अजय पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद सुशील कुमार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। रोहिणी अदालत में सुनवाई के दौरान सुशील के हवाले से उनके वकील ने कहा है कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सुशील के हवाले से कहा है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। पद्मश्री समेत देश के तमाम प्रतिष्ठित पदकों और सम्मानों से सुसज्जित हूँ। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाला खिलाड़ी हूँ। मुझे छत्रसाल स्टेडियम में मेरे अधिकारों, कर्तव्यों के वहन के लिए आवास मिला हुआ है, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। बता दें कि सुशील कुमार पर 5 मई को पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दरअसल मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस हत्याकांड में नाम आने के बाद से सुशील कुमार फरार है। पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। कोर्ट से भी झटका लगने के बाद अब सुशील कुमार के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के एमसीडी के अस्पतालों में करीब 3400 से 3500 बेड होने के बावजूद इन्होंने कोविड के मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है। बीजेपी ने अपने बालक राम अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में घोषित किया था और 150 से 200 बेड रिजर्व किए थे। बालक राम अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप में इनके डॉक्टर ने लिखा कि उनको उच्च अधिकारियों से ऑर्डर आया है कि अब अस्पताल में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। दुर्गेश पाठक ने इसे एक क्रिमिनल एक्ट बताते हुए कहा कि अगर आप बेड बढ़ा नहीं सकते हैं तो उन्हें घटाएं भी नहीं। अपने अस्पताल बंद मत करिए। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए बीजेपी की एमसीडी से अस्पताल को जारी रखने और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की मांग की है। आज अब इन्होंने जो शुरुआत की है काम करने की, वो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है। लगभग 3400-3500 जो बेड है इनके पास, उसमें एक अस्पताल है इनका बालक राम अस्पताल हॉस्पिटल, उसको इन्होंने कोविड डिक्लेयर किया था कि ये कोविड का अस्पताल होगा और 150 से 200 बेड इन्होंने रिजर्व किए थे कि उसमें कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे। लेकिन बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वर्बली ये कहा गया उस अस्पताल को कि इस अस्पताल को अब कोविड पेशेंट लेना बंद कर दीजिए। अब बालक राम अस्पताल कोविड पेशेंट नहीं लेगा। ये कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा, लेकिन बालक राम हॉस्पिटल का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने लिखा कि उनको हायर अथॉरिटीज से ऑर्डर आए हैं कि बालक राम हॉस्पिटल के अंदर अब कोई भी मरीज नहीं लेना है, किसी भी मरीज का एडमिशन नहीं करना है। दिल्ली के गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में टीकाकरण की स्लॉट बुक करने में हो रही परेशानियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को स्लॉट बुक करने में समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों का स्लॉट बुक हो रहा है और उनको वैक्सीन
भी लग रही है। उन्होंने सीएम केजरीवाल को सुझाव देते हुए कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर वैक्सीन स्लॉट बुक किए जाने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के वोटर कार्ड के आधार पर स्लॉट बुक किया जाए या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पिन कोड के आधार पर स्लॉट बुक किया जा सकता है। अनिल वाजपेयी ने मांग की है कि दिए गए तीनों सुझाव में से किसी एक को लागू कर दिल्ली के लोगों का सही तरीके से टीकाकरण किया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली में पोस्टर वॉर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए पीएम मोदी से सवाल किया कि 18+ वालों को वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, जब भारत में वैक्सीन की जरूरत है, हमारे हिस्से की वैक्सीन विदेश में क्यों भेजी गई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बीजेपी से सवाल कर रही है। इस मामले में नई सराय थाने की पुलिस ने भी 3 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी संजय चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस लोगों को इस तरह से उठा रही है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। लोकतंत्र में सवाल पूछना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सवाल पूछा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी। आज हमारे देश में अगर वो 7.5 करोड़ जो उन्होंने बाहर भेजी है वैक्सीन, अगर हमारे देश में होती तो हमारे बच्चों को स्लॉट मिल रहा होता, हमारे बच्चे को वैक्सीन लग रही होती, हमारे बच्चे बच रहे होते। दिल्ली और देश में बच्चे मर रहे हैं और इस तरीके से घरों से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे उठाया गया जैसे आतंकवादी को उठाते हैं। 20-20, 30-30 पुलिस वाले आ रहे हैं और बिगर बताए क्या कसूर है उठा के ले। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।